असम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का बड़ा ऐलान सामने आया है। आने वाले असेंबली इंतखाब में हिस्सा लेगी आरयूसी। जनरल सेक्रेटरी तलहा रशीदी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि कम से कम 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरयूसी। बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने की तैयारी है। असम में 2026 के विधानसभा इंतखाबात से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और AIUDF के बाद अब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल यानी कि आरयूसी भी मैदान में उतरने की तैयारी में है। पिछले एक महीने में आरयूसी की टीमें मुसलमान अक्सरियत इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं। इसी जिम्न में प्रेस से रूबरू होते हुए आरयूसी के कौमी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट तलहा रशीदी ने ऐलान किया कि पार्टी असम की कम से कम 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रशीदी ने कहा कि असम में मुसलमानों पर जुल्म सिर्फ बीजेपी हुकूमत में ही नहीं बल्कि कांग्रेस के दौर में भी हुआ है और आज भी कांग्रेस इन मसाइल पर बुलंद आवाज नहीं उठाती है। उन्होंने कहा कि आरयूसी का मकसद मुसलमानों के हक और उनके मसाइल के लिए मजबूत सियासी नुमाइंदगी तैयार करना है। इसी दौरान आरयूसी के असम रियासती सदर मौलाना उबैदुर रहमान कासमी ने भी कहा कि रियासत में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ उनकी पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में आरयूसी कामयाबी हासिल करके असम के मुसलमानों के लिए बेहतरीन काम करेगी। असम की सियासत में ये नई एंट्री कितना असर डालेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो असम की सियासत में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की एंट्री होने वाली है और इसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जो असम का 2026 में विधानसभा चुनाव है, इसमें राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मजबूती से एक तीसरा विकल्प बनकर असम की जनता के सामने खड़ी होगी और असम के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इस चुनाव को लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी। उसी की तैयारी को लेकर समीक्षा भी हो रही है, लगातार समीक्षा बैठकें हो रही है और इस बात को लेकर ये निर्णय हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है, चिंतन मंथन हो रहा है कि किन सीटों पर लड़ना है, कितनी सीटों पर लड़ना है और क्या फैसला करना है। जब एक समाज जो इस देश की आज़ादी से लेकर इस देश के निर्माण, भारत के निर्माण में विकसित भारत जो मोदी जी कहते हैं, उसके सपने में लगातार अपने हिस्सेदारी निभा रहा है और असम ने पहला मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री भी दिया था। असम जैसे प्रदेश में जहां पर सद्भावना और एकता की मिसाल कायम होती है, उस प्रदेश का माहौल लगातार कांग्रेस से इंपोर्ट करके भाजपा में लाए हुए एक नेता जो परिस्थितियों के तहत असम के मुख्यमंत्री भी हैं, वो लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। मुसलमानों की आइडेंटिटी, उनकी दाढ़ी टोपी पर, उनको मियाँ मुकड़ी कहकर, उनकी पहचान पर, उनके मदरसों पे, उनके मस्जिदों पे, मज़ारों पे लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उनके घरों पे उनके वजूद, उनकी पहचान, उनके अस्तित्व पर सवाल किया जा रहा है। और अफसोस तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ रहे हैं। हम यहाँ मुख्य विपक्षी दल नहीं है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार जब यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया तो वो गए, इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, इनको रोकने की कोशिश की गई, तो जंगल, झाड़ी और नदी और नाव में बैठकर उन लोगों तक गए, उनके दुख को, उनके आंसुओं को पोंछने की कोशिश की। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार किया और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शरीफुद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरीफुद्दीन, असम की सियासत में एक नई एंट्री की अब शुरुआत होने वाली है, क्या यहाँ से कोई उम्मीदें लगाई जाए या फिर दूसरे पार्टियों को होगा मुसलमानों के वोट बंटने का नुकसान? हाँ, जैसे कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल असम में कई सालों से काम कर रही है और कुछ सीटों में चुनाव लड़े, परंतु इस बार उन्होंने ऐलान कर दिया है कि असम के जो मुस्लिम जनबहुल इलाका है, करीब 35 विधानसभा सीट में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल इस बार चुनाव लड़ेंगे। पूरी तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया है और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि लगातार जो उन्होंने अपने जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पे जाके जगह जगह पर काम कर रहे हैं, जो इलाके में डेवलपमेंट के काम में जुटे हुए हैं। और जैसे कि बुलडोजर एक्शन जब चला था, वहां पे वो जमीन में ग्राउंड जीरो जाकर खबर लिए थे। जो मौलाना उबैदुर रहमान कासमी जो असम प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, उन्होंने साफ तौर से जाके वहां पे खबर लिया और इस बार खास तौर से विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं 35 सीटों पर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल। बिल्कुल 35 सीटों का यहाँ पर ऐलान किया गया है और कहीं ना कहीं इसको लेकर यह भी बताया जा रहा है कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस को भी निशाना साधा आरयूसी ने कि कांग्रेस ने भी मुसलमानों की फलाह के लिए कोई काम नहीं किया है। शरीफुद्दीन, हाँ, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के तरफ से कहा गया कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। पहले भी कांग्रेस सरकार रह गए थे असम में, उनके बारे में भी कहा है। कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी मुसलमानों पर जुल्म हुए थे और भारतीय जनता पार्टी में भी अभी जुल्म हो रहा है। और एक बात उन्होंने कहा है, जो तलहा रशीदी थे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के जो केंद्रीय जनरल सेक्रेटरी थे तलहा रशीदी, उन्होंने कहा है जो इस बार जो असम के सीएम है वो कांग्रेस से ही आए हुए जो सीएम है,
तो एक बात साफ तौर से कहा है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, परंतु वो लोग अभी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल जो असम में मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं और इस बार 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करने के बाद असम विधानसभा पे मुसलमानों के जो हिमायती जो विधायक होकर वो पूरी तरह से मुसलमानों आज उठाएंगे। साफ तौर से राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष और जो केंद्रीय जो आए थे वो लोग सभी ने यही बात कहा है कि इस बार पूरे जोरों शोरों से राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल 35 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और 35 में जीत हासिल करने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, यानी अजीत का अंदाजा यहाँ पर लगाया है। बहरहाल वो तो नतीजे ही यहाँ पर बताएंगे। और जिस तरह से AIUDF भी यहाँ पर शरीफुद्दीन नुमाइंदगी की बात करती है, तो क्या ऐसे में दोनों का मकसद साथ चलना होगा? क्योंकि अगर अलग अलग तरह से देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं वोट बंटने का भी फिर खतरा नजर आता है। ऐसे में दूसरी पार्टियों को फायदा हो सकता है। हाँ, ये बात तो सही है कि AIUDF और कांग्रेस मुसलमान वोट बैंक को लेकर कई वर्षों से असम में चुनाव लड़ रहे हैं और फिलहाल अभी राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का एंट्री है और वो भी अभी चुनाव लड़ेंगे। और अभी बीच में AIUDF के तरफ से जो असदुद्दीन अवैसी के पार्टी को भी जो यहाँ पे बुलाने की बात कहा मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने, फिर अभी जो असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि वो नहीं आएंगे असम में। तो ऐसे बात हो रहे हैं, परंतु इसका सही नतीजा अभी तक नहीं मिल पा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी असम में आएंगे, FDF के साथ गठबंधन में रहेंगे, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। परंतु देखा जाए तो अभी राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल तो साफ कह दिया है कि वो 35 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। देखा जाए तो अभी एक पूरी तरह से एक बात में आ रहा है कि मुस्लिम वोट इस बार बढ़ जाएंगे। 2026 में बढ़ने के कारण जो मुस्लिम इलाके है वहां पे दूसरा कोई जीत हासिल भी कर सकता है। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आने वाली सियासत पर इसका क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आएगा। शरीफुद्दीन, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।